नमस्ते विद्यार्थी, मैं आपको हिंदी पढ़ाने वाली हूँ। आज जो हमारा पाठ्य है उसका नाम क्या है? नैतिकता। क्या है विद्यार्थी? उसका नाम नैतिकता। और नैतिकता का ये दूसरा सीजन है। पहले सीजन में हमने क्या देखा कि किस प्रकार जो है उन्होंने ऐसी यज्ञ पूजा की जिसमें उनको सब चीज़ की आहुति देनी पड़ती है। तो वहाँ पे उन्होंने आगे क्या देखा, चलिए हम देखते हैं। तो आप तैयार है इस चीज़ के लिए? तो चलिए विद्यार्थी, तो यहाँ पे देखो, जब वो गौशाला गए, जब यहाँ पे जो ब्राह्मण थे वो गौशाला की ओर बढ़े, गौशाला की कमजोर बूढ़ी और दूध देने वाली गायों की छाटनी करके ब्राह्मणों को दान स्वरूप देने लगे। अब वहां पे जो भद्रशवा थे उन्होंने क्या किया, गौशाला की जो सबसे कमजोर, यहाँ पे क्या बताया, गौशाला की जो सबसे कमजोर बूढ़ी और दूध न देने वाली जो गाय थी उनकी छटनी, छटनी मतलब छाटना, तैयार किया, ब्राह्मणों को दान स्वरूप देने लगे। और उन्होंने ब्राह्मणों को दान स्वरूप देने लगे कि इन्हें यही जो गाय है देनी है। ब्राह्मणों को ऐसी दक्षिणा की स्वप्न में भी आशा न थी, और जो ब्राह्मण थे उनको ऐसी दक्षिणा, दक्षिणा मतलब जो पैसे मिलने वाली जो पूजा उन्होंने किया है, उनकी जो ऐसी दक्षिणा थी, उनका स्वप्न में आशा भी नहीं था कि ये हमें ऐसी दक्षिणा देने वाले हैं। महर्षि बाजीशवा की लाभ प्रवृत्ति देखकर वे दुखी हुए, पर कुछ न कह नहीं सके। अब यहाँ पे जो महर्षि थे बाजीशवा, उनका ये जो लोभ था, इनकी जो ये लोभ थी, प्रवृत्ति थी, ये देखकर वो बहुत दुखी हुए, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि ये बहुत अच्छी दक्षिणा देने वाले हैं। परंतु उन्होंने क्या दिया कि जो गाय जो दूध ना देती थी और जो कमजोर और बूढ़ी हो गई थी, तो कहीं ना कहीं महर्षि जो बाजीशवा है, उनको लालच आ गया था कि मैं अपनी जो अच्छी गाय है उनको कैसे दे दूं। तो इस प्रकार उन्होंने उनको वो वाली गाय दी जो गाय दूध ना देती थी और जो बूढ़ी हो गई थी, मतलब जो कामकाज की ही नहीं थी। और इनका लोभ देखकर जो ब्राह्मण थे वो दुखी हो गए, परंतु उन्होंने कुछ कहा नहीं। नैतिकता भी ये सब कुछ देख रहा था, और नैतिकता ये भी तो जो है महर्षि बसवा के जो पुत्र थे वो भी ये सब कुछ देख रहे थे। उसे पिता के निश्चय बदल जाने से विशेष दुख था, और उन्हें ये जो पिताजी का निश्चय, जो उन्होंने एक निश्चय लिया था कि मैं ब्राह्मणों को बहुत अच्छा दक्षिणा दूंगा, परंतु ये जो बदल जाने से उसे बहुत ही दुख था। उसने पिता के पास जाकर पूछा, पिताजी, आपने तो इस महायज्ञ में अपना सर्वस्व दान देने का निश्चय किया था। और उन्होंने जो है नैतिकता ने जाके अपने पिताजी से पूछा कि पिताजी, आपने तो इस महायज्ञ में क्या पूछा है, ध्यान से सुनिए, आपने तो इस महायज्ञ में अपना सर्वस्व, क्या बोला है, अपना सर्वस्व दान देने का निश्चय किया था, लेकिन आप अपनी प्रिय चीज न देकर ये बूढ़ी व कमजोर गायों को ही दे रहे हो। और यहाँ पे उन्होंने बोला कि तुम अपनी ये जो प्रिय चीज है इन्हें न देकर क्या कर रहे हो, बूढ़ी और कमजोर गायों को दे रहे हो, जो उनके कुछ काम की नहीं आने वाली है। क्या बताया है कि आप क्या कर रहे हो, जो ये तुम अपनी प्रिय चीज ना देके, लेकिन आप अपनी प्रिय चीज ना देकर क्या कर रहे हो, ये बूढ़ी और कमजोर गाय दे रहे हो जो उनको कुछ काम के नहीं है। महर्षि वज्रसवा पुत्र की ओर देखकर तनिक मुस्कुराए, पर बोले कुछ नहीं, वे वैसे ही गायों का दान करते रहे। अब महर्षि वज्रसवा जो पुत्र की ओर देखे, जब उनके पुत्र ने बोला कि ये आप क्या कर रहे हो, आप उन्हें ऐसी दक्षिणा क्यों दे रहे हो, तो अपने पुत्र की ओर देखते हैं, और देख के तनिक मुस्कुराए, मतलब थोड़ा सा वो हंसे और बोले, वे वैसे ही गायों का दान करते हैं। और उन्होंने क्या बोला, वे वैसे ही गायों का दान करते हैं, मैं ऐसी ही गायों का क्या करूंगा, दान करूंगा, तुम्हें कुछ पता नहीं, तुम यहाँ से जाओ। तो यहाँ पे जो हम देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये गलत है, क्योंकि ये जो यज्ञ है इसमें उन्होंने पहले ही बताया था कि अपनी सब कुछ चीजें यहाँ पे दान देनी होती है, परंतु यहाँ पे जो महर्षि है उनके लोभ के कारण वहां पे ये परिवर्तित हो गए। अब चलिए आगे देखते हैं। अब नैतिकता से नहीं रह गया, उन्होंने बहुत देखा, नैतिकता ने बहुत देखा, बहुत सोचा, परंतु अब उससे नहीं रह गया। उसकी सहन शक्ति समाप्त हो रही थी, और उनकी जो सहन शक्ति थी वो समाप्त हो रही थी। उसने निडरता पूर्वक पिता से कहा, पिताजी, आपकी प्रिय वस्तु तो मैं ही हूँ। और उसने निडरता पूर्वक मतलब बिना डरे, निडरता पूर्वक का अर्थ है विद्यार्थी यहाँ पे बिना डरे, उसने बिना डरे पिताजी से कहा कि पिताजी, आपकी प्रिय वस्तु तो मैं ही हूँ। क्या कहा उन्होंने, पिताजी, आपकी तो प्रिय वस्तु कौन हूँ, मैं ही हूँ, मुझे आप किसे दान में देंगे। और उन्होंने यहाँ पे बताया कि आपकी जो सबसे प्रिय वस्तु कौन हूँ, मैं ही हूँ, तो आप मुझे किसे दान में देने वाले हो, ऐसा उन्होंने अपने पिताजी से कहा।
इतना सुनते ही महर्षि बाजुसवा के अधरों की मुस्कान लुप्त हो गई। और ये जो वाणी थी, ये जो बोल थी, ये सुनते ही जो महर्षि बाजुसवा थे, उनके अधरों अधरों मतलब सामने मुस्कान लुप्त हो गया। जो मुस्कान में वो हंस रहे थे, बोल रहे थे, वो अचानक ही लुप्त होते हुए उन्हें दिखाई देने लग गई। उसका स्थान क्रोध न ले लिया, और उनका जो मुस्कान वो हंस रहे थे, उनका स्थान किसने ले लिया? आज क्रोध ने उनका स्थान ले लिया था। वे उसी अवस्था में बोले, नैतिकता, मैं तुम्हें यमराज को दान में दूंगा। और वो इतने क्रोधित हो गए थे, इतने गुस्से में हो गए थे कि जब उन्होंने, उनके जो लड़के, उनके जो पुत्र ने ये पूछा, तो उसने उस स्थान पे क्या बोला, इसी अवस्था में क्या बोला, नैतिकता, मैं तुम्हें यमराज को दान में दे दूंगा। किन्हें? यमराज। यमराज पता है ना आपको विद्यार्थी? हाँ, तो यमराज को मैं तुम्हें दान में दे दूंगा। मैं इसे सहर्ष स्वीकार करता हूँ पिताजी। और यहाँ पे जो बालक है नैतिकता, उसने क्या बोला कि ठीक है पिताजी, मैं इसे खुशी होकर स्वीकार करता हूँ कि आप मुझे यमराज को दान देने वाले हो। पिताजी, नैतिकता ने खुश होकर उत्तर दिया। और पिताजी को नैतिकता ने बहुत ही खुश होकर, आनंद होकर ये उत्तर दिया, मैं आपकी आज्ञा से यमराज के पास चला जाऊंगा, पर आप यज्ञशाला की सारी गाय ब्राह्मणों को दान में अवश्य दे दें। यहाँ पे उन्होंने क्या बोला कि मैं आपकी आज्ञा से, ध्यान पूर्वक सुनो, यहाँ पे नैतिकता ने क्या बोला कि मैं आपकी आज्ञा से जो है यमराज के पास चला जाऊंगा। आप यज्ञशाला की सारी ब्राह्मणें, यहाँ पे उन्होंने क्या बोला, आप यज्ञशाला के सारी ब्राह्मणों को दान अवश्य दे, इसके बिना आपका सर्वमेघ यज्ञ निष्फल रहेगा। अगर आपने यहाँ पे जो ब्राह्मण है उसे सारी गाय नहीं दोगे, तो आपने जो यज्ञ किया है, यहाँ पे जो आपने मेघ यज्ञ किया है, यह यज्ञ निष्फल हो जाएगा। निष्फल मतलब इसका कोई भी हमें फल प्राप्त नहीं होगा। तो यहाँ पे एक बालक ने अपने पिता को समझाते हुए ये चीज कहा है कि आप जो महायज्ञ या मेह यज्ञ जो कर रहे थे, उसके लिए आपने क्या था, अपना सब कुछ दान दोगे। तो आज मैं अभी कहाँ पे जाने वाला हूँ, आज मैं यमराज के पास चला जाऊंगा आपके बोलने से। तो यहाँ पे जो यज्ञशाला की जो सारी गाय जो है वो तुम ब्राह्मणों को ध्यान में दे दोगे, इसके बिना आपका सर्वमेघ यज्ञ निष्फल नहीं रहेगा। महर्षि वज्रसवा के मुख से क्रोध में निकला और वो और क्रोधित हो गए। ये सब सुन के, नैतिकता की बातें सुनकर महर्षि वज्रसवा और क्रोधित हो गए। छोटा मुंह और बड़ी बात करता है। और उन्होंने जोर से बोला कि छोटा मुंह और बड़ी बात करता है, मतलब तू तो छोटा और इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों कर रहा है? यज्ञ की मुझे चिंता होनी चाहिए, तुझे नहीं। और यहाँ पे उसने उत्तर दिया कि ये जो यज्ञ है उसकी किसे चिंता होनी चाहिए? मुझे चिंता होनी चाहिए, न कि तुम्हें होनी चाहिए। और तुम यमराज के पास जाओ, बाकी मैं स्वयं देख लूंगा। और यहाँ पे उन्होंने बोला है कि तुम यमराज के पास जाओ, बाकी जो भी देखना है मैं स्वयं देख लूंगा, तुम्हारी मुझे कोई भी मदद की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे जो महर्षि वज्रसवा है, उनके मुख से भी क्रोध में ये चीज निकल गई है कि छोटा मुंह बड़ी बात है, यज्ञ की मुझे चिंता होनी चाहिए, न कि तुम्हें चिंता होनी चाहिए। तुम जाओ यमराज के पास, बाकी मैं यहाँ पे सब कुछ देख लूंगा, तुम्हें बोलने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे उन्होंने इतना स्पष्ट किया है। तो चलिए आगे देखते हैं। महर्षि वज्रसवा क्रोधावेश में ये भूल गए कि नैतिकता उनका इकलौता पुत्र है। और यहाँ पे जो महर्षि थे वज्रसवा, वो इतना क्रोध मतलब इतने गुस्से में थे कि वो ये भूल गए कि नैतिकता उनका इकलौता पुत्र है, उनको और कोई पुत्र नहीं है, बस नैतिकता ही उनका इकलौता पुत्र है। पिता की ओर से मिला हुआ आदेश उस पितृ भक्त बालक के लिए ब्रह्मा वाक्य था। और पिता की ओर से जो पिता ने कह दिया वो पितृभक्त था, कि जो पिता कहते थे वो कर लेता था, तो वो पितृभक्त था। इसलिए पिताजी ने जो भी कहा वो आदर्श को उसने पितृभक्त बालक ने ब्रह्मा का वाक्य समझ लिया था कि भगवान ने मुझे बोला है, ये वाक्य का मैं अनादर नहीं कर सकता हूँ। उधर दृढ़ निश्चय नैतिकता ने एक क्षण भी खोना ठीक नहीं समझा। उसने पिताजी के चरणों को स्पर्श कर यमराज के पास जाने की अनुमति मांगी। और उधर दृढ़ निश्चय होके, मतलब जो उनका निश्चय है वो बहुत ही सही है, उन्हें क्या लगा, जो मेरा जो निश्चय है वो बहुत ही सही है, इसलिए उधर दृढ़ निश्चय करके नैतिकता ने एक क्षण भी, मतलब एक पल भी वहां खोना ठीक नहीं समझा। उसने उसने क्या किया, पिताजी के चरणों को स्पर्श कर यमराज के पास जाने की अनुमति मांग ली। वहां पे उन्होंने क्या किया, पिताजी के चरण मतलब पैर पड़कर यमराज के पास जाने की अनुमति मांगी।
अब महर्षि वज्रसवा को होश आया कि उन्होंने क्रोधवश में नैतिकता को ये क्या कह दिया। थोड़े ही देर के बाद महर्षि जो वज्रसवा थे उनको होश आया कि उन्होंने क्या होश आया, उन्होंने ये क्रोध में क्या है, उन्होंने इस क्रोध में नैतिकता को ये सब बातें कैसे कह दिया। वे उसके दृढ़ निश्चय को अच्छी तरह जानते थे और यहाँ पे उन्होंने क्या बताया कि वे उसके ये दृढ़ निश्चय, ये जो निश्चय है उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानते थे। वो इस बात से परिचित थे कि नैतिकता यमराज के पास जाए बिना नहीं मानेगा और उन्हें ये भी, और वज्रसवा को इस बात से भी वो परिचित थे कि नैतिकता यमराज के पास जाए बिना नहीं मानेगा। उसे पता है कि ये चीज मैंने कहा है तो वो वाक्य उसे ब्राह्मण वाक्य की तरह है तो ये नहीं मानेगा। फिर भी पिता का स्नेह उमड़ आया। उन्होंने पूछा, वत्स यमराज से परिचित हो? और वहां पे उन्होंने बोलते ना, एक पिता का जो रूप होता है वो कभी भी हमें समझ में नहीं आता, तो यहाँ पे वही हुआ है कि जब वो परिचित हुए तो उन्होंने पूछा कि वत्स यमराज परिचित हो, तुम यमराज से परिचित हो ना, कि यमराज क्या है ऐसा? हाँ पिताजी, वे मृत्यु के देवता है। उन्होंने क्या बोला? हाँ पिताजी, मुझे पता है। वो कौन है? विद्यार्थी, मृत्यु के देवता है। नैतिकता ने सहज स्वर में कहा और नैतिकता ने एक सामान्य स्वर में कहा कि मुझे पता है। वो कौन है? नैतिकता ने सहज स्वर में कहा कि वो कौन है? मृत्यु के देवता है। यमराज के विषय पर इतना जानकर भी तुम उनके पास जा रहे हो। और यहाँ पे फिर जो है भद्रशवा, उन्होंने क्या बोला कि तुम्हें पता है कि यमराज कौन है और इतना विषय जानकर भी तुम उनके पास जा रहे हो। महर्षि वज्रसवा ने समझाने का प्रयास करते हुए कहा, मृत्यु के मुख में पहुंचकर कोई नहीं लौटा है वत्स। और यहाँ पे जो महर्षि वज्रसवा है, ध्यान से सुनेगा विद्यार्थी, यहाँ पे जो महर्षि वज्रसवा है उन्होंने बहुत समझाने की कोशिश की, प्रयास भी किया, परंतु वो माने नहीं और उन्होंने बोला मृत्यु के मुख पर पहुंचकर कोई लौटा नहीं है वत्स। यहाँ पे उन्होंने बोला कि मृत्यु के पास पहुंचकर कोई भी लौटा नहीं है वत्स, तो तुम रुक जाओ। जानता हूँ पिताजी, नैतिकता ने कहा, पिताजी की आज्ञा मेरे लिए सर्वोपरि है। और यहाँ पे नैतिकता ने क्या किया कि मुझे पता है। क्या पता है? मुझे पता है। नैतिकता ने कहा पिताजी, और पिताजी की आज्ञा पालना के लिए मेरे लिए सर्वोपरि है। उसी ने मुझे निडर बना दिया है और उसी ने मुझे क्या कर दिया है? निडर बना दिया है। आपका आशीर्वाद से मैं सब जगह आसानी से पहुंच सकता हूँ। आपके आशीर्वाद से, यहाँ पे उन्होंने बोला है कि आपके, नैतिकता ने बोला है अपने पिता से कि आपके आशीर्वाद से मैं सब जगह आसानी से पहुंच सकता हूँ। फिर मृत्यु तो ऐसा सच है जिसे झुटलाया भी नहीं जा सकता, और मृत्यु एक ऐसा सच है जीवन का जिसे कोई भी झुटलाया नहीं जा सकता। एक ना एक दिन सभी को उसके पास पहुंचना ही है और एक ना एक दिन अगर हम देखेंगे तो हमें वहां पे पहुंचना ही है। नैतिकता का तर्क न्याय संगत था। उसके ज्ञान पर महर्षि वज्रसवा का हर्ष भी हुआ और विक्षोभ पर शोक भी। नैतिकता का जो तर्क न्याय संगत था, उनके ज्ञान से महर्षि को बहुत खुशी भी हो रही थी और बिछोर भी हो रहा था कि मैं क्या बोल रहा हूँ। वे पश्चाताप करते हुए बोले, वत्स मैंने तो क्रोधवश में ऐसा कह दिया। और उन्हें बहुत पश्चाताप हुआ और पश्चाताप उन्होंने बोला भी कि मैंने ये जो वाक्य है वो पश्चाताप करते हुए बोला था, वत्स मैंने क्रोधवश में ऐसा कह दिया है, मेरा मतलब यह नहीं था। तुम यमपुरी जाओ। तुम कहाँ पे जाओ? यमपुरी जाओ। यमपुरी जाओ। यहाँ पर उन्होंने बोला कि तुम यमपुरी जाओ। अब मैं किसी कीमत पर भी तुम्हें यमपुरी जाने की आज्ञा नहीं दे सकता। और यहाँ पे उन्होंने बोला कि तुम यमपुरी जाओ और मैं किसी भी कीमत में तुम्हें यमपुरी जाने की आज्ञा नहीं दे सकता हूँ। नैतिकता ने अत्यंत विनम्र होकर बोला, और उस समय भी नैतिकता ने अत्यंत विनम्र होकर कहा, आप तो यमपुरी की आज्ञा पहले ही दे चुके हो। और यहाँ पे उन्होंने क्या बोला कि आप यमपुरी की आज्ञा पहले ही दे चुके हो, अब कुछ भी कहना मेरे लिए निरर्थक है और इसके आगे कुछ भी कहना आपके लिए मेरे लिए क्या है? एक निरर्थक बात ही है। मैं आपकी आज्ञा पालन करने के संकल्प ले लिया हूँ और मैं आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए संकल्प ले लिया हूँ। अब तो उसे पूरा करने का अवसर प्रदान कीजिए और अब उसे मुझे पूरा करने का अवसर प्रदान कीजिए और मुझे यमराज के पास जाने दीजिए। इसी से मेरा कल्याण है और आप मुझे यमराज के पास जाने का अवसर दीजिए और इसी में मेरा कल्याण है। यहाँ तक उन्होंने बोला।
तो विद्यार्थी आज हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि इंसान को क्रोध में, गुस्से में कोई भी ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए कि जो आपको उसके बाद उसका पश्चाताप हो, क्योंकि इंसान ने बोला है कि गुस्से में इंसान बहुत कुछ बोल देता है, उसके बाद उसका पश्चाताप करने के लिए भी उसके पास समय नहीं होता। जिस प्रकार यहाँ पे एक पिता ने अपने बालक को क्रोध में बोल दिया कि तुम यम के पास जाओ, और आप लोगों को भी पता है कि यमराज कौन है, तो उस आज्ञा का पालन करने के लिए वो बेटा तैयार भी हो गया, क्योंकि वो पितृ भक्ति था कि जो पिताजी बोलेंगे उस आज्ञा का पालन वो करेगा। तो यहाँ पे हम जिस प्रकार यहाँ पे हमारे सामने जो ये पाठ्य चल रहा है, उससे हमें ये सीखने को मिला कि हमें पिता की बातें माननी ही चाहिए, और दूसरी बात, हमें क्रोध में आके कोई भी निश्चित बात ऐसी नहीं करनी चाहिए कि जिसका हमें पश्चाताप करना पड़े और सामने वालों को नुकसान हो। समझा विद्यार्थी? तो चलिए, धन्यवाद।